विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत, सरकार के पक्ष में पड़े 129 वोट। यूपी की सियासत में बड़ा खेल, एनडीए में शामिल हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की टूटी उम्मीद। पीएम मोदी ने श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का किया शुभारंभ। पीएम मोदी समेत दोनों देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लिया हिस्सा। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, अशोक चौहान ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। स्पीकर से मिलने के बाद अशोक चौहान ने दिया इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने परिवार के साथ भगवान श्री राम लला के किए दर्शन पूजन। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के रखे विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। सदन में वोटिंग कराई गई। नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही एनडीए गठबंधन सरकार का बहुमत साबित हो गया है। आरजेडी कोटे से स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव पर वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट किया, जबकि विपक्ष के साथ 112 विधायक ही रहे। स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है और अब विश्वास मत पर बहस के बाद मत विभाजन की एक औपचारिकता ही बची थी। आपको बता दें कि एनडीए के फ्लोर टेस्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जब ये लोग यानी कांग्रेस और आरजेडी साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर बैठक भी की। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के फ्लोर टेस्ट पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमें बोलते रहे कि तुम हमारे बेटे की तरह हो। हम भी नीतीश कुमार को राजा दशरथ की तरह ही पिता मानते हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हम इनकी इज्जत हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे। और हम तो कई बार इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने काम किया मिलकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करेंगे। अब कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। आई लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम कह जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था
हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से, और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने INDIA गठबंधन को झटका देते हुए सोमवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया है। एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच चौधरी ने कहा कि पार्टी के सभी विधायकों से चर्चा के बाद एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया गया है। चौधरी ने विधायक की नाराजगी पर कहा कि हमने हमारे सभी विधायकों से बातचीत कर ली है, हमारे सभी विधायक और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है, और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों देशों में यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। इंडियन ओशन क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने परिवार के साथ भगवान श्री राम के दर्शन किए। केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी और माता पिता भी साथ में मौजूद थे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कहा था कि मैं इस कार्यक्रम के बाद अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मुझे ट्रस्ट की तरफ आने का न्योता मिला था, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूं। मेरे माता पिता की बहुत इच्छा है कि वो अयोध्या जाकर दर्शन करें, इसलिए अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन करूंगा। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे। आज मैं अपने परिवार के साथ, भगवंत मान साहब अपने परिवार के साथ अयोध्या जी में रामलला जी के दर्शन करने के लिए आए। मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मान साहब के साथ उनकी पत्नी, उनकी माता जी, हम सब लोगों को आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंदर रामलला जी के दर्शन करके एक असीम शांति का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना भव्य और अच्छा सुंदर मंदिर बन के तैयार हुआ है, और डेली लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। उनकी आस्था देख के दिल गदगद हो जाता है।
और मैंने भगवान से प्रार्थना की सबकी सुख शांति के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए और भारत देश बहुत तरक्की करे। आज अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है, यहाँ हर रोज कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है। हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो एक भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चौहान ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें के बीच ये फैसला लिया है। वो 2019 के लोकसभा चुनावों में हार गए थे। अशोक चौहान 8 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े मामले में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आपको बता दें कि राज्य के 1 साल 338 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस को ये तीसरा बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अशोक चौहान ने कहा, मैं आज कांग्रेस पार्टी के विधायक पद का इस्तीफा स्पीकर से मिलने के बाद उन्हें सौंप रहा हूं। मैंने अब तक किसी भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। मैंने कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। देखो, हर चीज की कोई वजह बताई नहीं जाती है और मैं कभी भी पार्टी के इंटरनल मैटर्स को चौराहे पे रखने वाला आदमी नहीं हूं। जब तक था पार्टी का, ईमानदारी से कल तक मैं प्रदेश कांग्रेस में मीटिंग में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद को 1548.42 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर सौगात दी। इसके अलावा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व पश्चिम क्षेत्र में विकास कार्यों की एक श्रृंखला का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अहमदाबाद के लोगों को आज से 12 चार्जिंग स्टेशनों के जरिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को चार्ज करने की सुविधा दी गई है। इससे राज्य में ई व्हीकल की बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर विधान परिषद की पूर्व सदस्य शहनवाज गनई भाजपा में शामिल हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम की मौजूदगी में शहनाज गनई ने भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। जम्मू कश्मीर के प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी शहनाज गनई प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद शहनाज गनई ने मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि आज उन्हें भाजपा परिवार में शामिल होने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं उससे प्रभावित होकर जम्मू कश्मीर की जनता अब भाजपा के साथ जुड़ने को बहुत ही उत्सुक है। 13 फरवरी को किसान संगठनों के प्रस्तावित दिल्ली चलो मार्च से पहले दिल्ली में लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई है। 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक धारा 144 लगाई गई है। आपको बता दें कि दिल्ली चलो मार्च से पहले प्रदर्शन और रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं से ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है और अधिकारी
अधिकारियों का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन से पहले गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन से पहले टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।